राहुल जी, जिस तरह से एक वीडियो सामने है, एक महिला है और खुद को ठाकुर बता रही है, आपने वो वीडियो देखा है क्या? क्या देखा? वायरल है। और देखिए, सबकी अपनी मंशा है और कोई किस पद पे काम कर रहा है अपनी पद की बात को रखा करे और अपने पद की गरिमा को रह करके अपने जो भी कस्टमर आया है और कस्टमर से कैसे बात करें। कस्टमर भगवान होता है। जैसे हम घर में रहते हैं, घर पे कोई मेहमान आता है तो मेहमान भगवान होता है। तो हम किसी भी कहीं पे काम कर रहे हैं या किसी अधिकारी हैं या कोई आदमी आया है अपनी काम को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, तो वो हमारे लिए भगवान है। क्योंकि उसका अगर हम काम करा देंगे, किसी की बात कह देंगे तो अपनी बात, उसकी बात को आसानी से रख देंगे, तो वो भी जब घर जाए तो उसे लगे कि जो इस अधिकारी से हम मिले तो अधिकारी बहुत अच्छा था, अच्छी थी और उसने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर इन सब बातों को लेकर के हम जातिगत भेदभाव, जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी आपस में जातियों में लड़ाने का काम कर रही है, आपस में भड़काने का काम कर रही है, ये जनता को समझना चाहिए। इस चीज़ों को आपको निकल के एक नई विचारधारा के साथ काम करना होगा। हम लोग नौजवान हैं, युवा हैं और जो भी इन सब पदों पे बैठते हैं, आप भी युवा हैं, तो इन सबको बचने की कोशिश करा करें। इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। एबीपी न्यूज़ ने भी उस महिला से बातचीत की है, आस्था सिंह नाम है उनका, और वो ये कह रही हैं कि उन्हें क्षत्रिय होने पर गर्व है। अगर कोई उन्हें उकसाएगा, उनकी जाति पूछेगा तो गर्व के साथ जाति बताएंगी। हो सकता है इस वीडियो को करने का टारगेट कुछ और रहा हो, टारगेट सरकार को बनाया जा रहा है, माध्यम में बना। देखिए, वो उनका क्या नज़रिया है, क्या नहीं है, ये मैं नहीं जानता। सबको अपनी बात को कहने का हक है, लेकिन आज के दौर में ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं किसी भी वर्ग को कहने के लिए। और अपनी बात, आप अच्छे पद पे, आप मेहनत करके पढ़ लिख करके ऐसे पद पे बैठे हैं और आप अगर अपने बात को ये बताने का काम करेंगे, हम किस जाति से हैं, ये हैं, हमें गर्व है, तो ये अच्छी बात है, आप गर्व है। लेकिन आप ऐसे पद पे अपनी बात, अपनी गरिमा बना के रखिए, क्योंकि सामने वाला भी किसी महत्वपूर्ण पद पे हो सकता है या महत्वपूर्ण आदमी हो सकता है। आम आदमी भी सोता हुआ शेर तो बनने की बात करता है, लेकिन हम चाहते हैं जो सो नहीं सकता, जो अपने समाज को, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है, उन सबको साथ लेके चलें और सबके सम्मान की बात करें। इस बातों को, इन सब चीज़ों को यहाँ नहीं रखना चाहिए। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छे कि कोई नाराज़ होकर ना जाए। जिस तरह आज घटनाएं हो रही हैं, जातिगत भेदभाव से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, एक दूसरे को मारा पीटा जाता है, दबाया जाता है, तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हम लोग, समाजवादी लोग, आगे 2027 में आने वाले सरकार आने वाले हैं, बनाने वाले हैं, आगे चल के नई विचारधारा के साथ हम लोग काम करेंगे। जो सामने वाली महिला है, ऐसा कहा जा रहा है कि उनका नाम ऋतु त्रिपाठी है, तो क्या विधायक जी, आप लोग तो जनता के बीच रहते होंगे, क्या आपको लग रहा है कि यूपी में ठाकुरवाद चल रहा है, ब्राह्मण और वर्सेस ठाकुर की स्थिति है? देखिए, सही तरीके से तो आम जनता बताएगी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इतना तो जरूर है कि क्षेत्र में या गांव में या प्रदेश में आम जनता परेशान बहुत है, ताकतवर लोगों से, बाहुबलियों से, ज़मीनी माफियाओं से, जो किसी भी स्तर पे हो सकते हैं, किसी भी वर्ग से हो सकते हैं। मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी वर्ग से हो सकते हैं। लेकिन हमारे इन सब चीज़ों को हमें बचाना है, अपने आम जनता को बचाना है, जो गरीबों को परेशान करते हैं, भेदभाव पैदा करते हैं, जो आजकल हमने देखा कि बाथरूम कर देते हैं या कुछ कर देते हैं। इन सब चीज़ों को, ये चीज़ें बतानी ज़रूरत है कि किस तरह जब बाबा साहब थे तो उनको कितना प्रताड़ित होना पड़ा अपने समय में। तो आज जो हो रहा है, उन चीज़ों को हम लोग बदलना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कई बार सवाल उठाते रहे हैं कि नौकरियों में एक विशेष जाति और इसके अलावा कई अन्य चीज़ों पर, आपको लग रहा है कि देखिए, अगर उठाए हैं आदरणीय सदस्य, तो कहीं ना कहीं हो तो रहा ही है भाई। जब सदन था, ये जातिगत भेदभाव जो ये हो रहा है, जातियां जो आगे आज बढ़ाई जा रही हैं, जैसे उस टाइम 46 में 56 बोला गया था, तो हम लोग ने, समाजवादियों ने बोला था कि आप लिस्ट, सूची दिखाइए, टेबल करिए, तो आज तक कहाँ वो सूची दी गई। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, लेकिन हम सबको साथ लेने वाली पार्टी है, सभी वर्गों को सम्मान देने वाली पार्टी है। इसीलिए पीडीए का जो नाम रखा गया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और पीढ़ी तगड़े, इसमें सभी वर्गों को सम्मान देने का काम समाजवादी करेगी। इसमें हम लोग हमेशा जनता के साथ रहेंगे। धन्यवाद।